हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएम अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम CSA नेट ग्रुप थ्योरी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक जून 2011 से लेकर जून 2015 तक ग्रुप थ्योरी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम दिसंबर 2015 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, कहता है व्हाट is the total number of positive integer solution of the equation। आपके पास ये इक्वेशन दी है x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसके मुझे बताना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन कितने आएंगे मेरे पास निकल के। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। मेरे पास क्या गिवन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 15। मेरे पास ये कंडीशन गिवन है। मुझे बताने की नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन कितने होंगे, तो वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मुझे ये 15 बनाना है ना, तो 15 बनाना मैं क्या करता हूँ 3 into 5 के कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको 1 लिख लिया, इसको भी 1 और इसको भी 1। ठीक है, इन सभी को 1 मान लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये कितना आ गया मेरे पास टोटल 3 आ गया, 3 इंटू, अब मुझे यहाँ पे 5 बनाना है। ठीक है, मैं 5 कैसे बना सकता हूँ, पहले क्या करूँ, इसको 2 रख दूँ, 1 1 और 1, बाकी को 1, कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 3 और 5 कितना हो गया 15। एक सोल्यूशन तो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, इसको तो सेम रख दो, ये 3 आएगा इसका सम, इसको सेम रखो। y1 को क्या ले लो, 1 ले लिया, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो। ठीक है, ये भी कितना बन गया 5 बन गया। अब नेक्स्ट क्या करो, इसको फिक्स रहने दो, इसको चेंज करते जाओ, 1 प्लस 1 2 प्लस 1, इसको सेम रखो, इसको चेंज कर दो। ठीक है, ये 3 ही रखो, इसको चेंज करो, ये कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। मतलब मैंने क्या किया, इधर 3 का 3 बना लिया, इधर मुझे 5 बनाना था। मैंने इसको y1 को क्या रखा 2 रखा, इन तीनों को क्या रख दिया 1 1 1, तो 5 आ गया। ऐसे करते जाओ, शफलिंग करते जाओ, इसको 2 बाकियों को 1, इसको 2 बाकियों को 1, इसको 2 बाकियों को 1। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन गई अभी तक, 1 2 3 4। हाँ, मे बी नेक्स्ट आगे कुछ होता, मुझे नहीं पता अभी है कि नहीं है, जहाँ हो भी सकती है जहाँ नहीं भी हो सकती। लेकिन मैंने चालाकी मारी, मैंने ऑप्शन देखे, ये मेरे पास कितने बने 1 2 3 4 सोल्यूशन तो मेरे पास पड़े हैं। ऑप्शन देखे, ऑप्शन में 1, ये 1 सोल्यूशन है नहीं, मेरे पास तो 4 है, 2 है नहीं, 3 है नहीं, हाँ 4 है, और तो कोई ऑप्शन पड़ी नहीं। तो इसका मतलब मैं जल्दी से 4 पे टिक लगा दूंगा, तो मेरा 4 आपके आगे मेरे पास आंसर बन गया। तो दोस्तों यही आपने ना ऑप्शन पक्का, जब भी क्वेश्चन सोल्व करना होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमने जस्ट ऑप्शन भी देखनी, ऑप्शन कौन कौन से पड़ी है, क्योंकि ऑप्शन से हमें चालाकी मारनी आती है, पेपर में स्मार्ट वर्क का तरीका करना होता है। क्योंकि पेपर अब CSA नेट का हार्ड वर्क से नहीं होता, पेपर अब स्मार्ट वर्क से होता है कि आप स्मार्ट वर्क यूज़ करिए और स्मार्ट वर्क लगाइए, स्मार्ट वर्क से आपका पेपर हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि स्मार्ट वर्क जो करेगा वही पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा, क्वेश्चन सभी देख पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है, a group G is generated by elements x y with the relation x cube equal to y square is equal to x y square is equal to 1, then the order of G। अब पहले मैं G को लिखने का तरीका देखता हूँ। G को क्या लिख सकता हूँ, G कैसा है, G किस तरीके का है, जिसमें x क्यूब करो तो क्या बने, जी जनरेट हो रहा है एक्स वाई से, इसमें वो वाले एक्स वाई आएंगे सारे के सारे, जो क्या हो एक्स क्यूब करने पे 1 बन जाए, वाई स्क्वायर करने पे 1 बन जाए, और एक्स वाई स्क्वायर करने पे 1 बन जाए। जी में इस तरह के एक्स वाई आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, वो सारे एक्स वाई इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब दोस्तों आपने इस ग्रुप को ज़रा ध्यान से देखें तो ये आपको नज़र आ जाएगा, ये कौन सा ग्रुप है असल में, ये D6 नहीं है, जहाँ इसको बोल सकते हो D3। अगर D3 लिखा हो तो ये क्या होता है असल में, इसका ऑर्डर कितना होता है, अगर D3 लिखा है तो अगर n सिंपल लिखा हो तो इसका ऑर्डर कितना होगा, Dn का 2n होता है। ठीक है, जहाँ ऐसे लिख लो
कई लोग इसे ऐसे लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब 2 इंटू 3 टाइप, ठीक है। तो मैं तो इसे D6 बोल दूंगा, ठीक है। ये क्या है, D6 है, मतलब डायहेड्रल ग्रुप है, जो ऊपर लिखा हुआ है, जो क्या होता है सिमेट्रिक और रिफ्लेक्शंस, ये दोनों से मिला के बनता है, वो क्या बनता है, डायहेड्रल ग्रुप। तो उसने असल में ये क्या दिया होता, डायहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर पूछा हुआ था, वो कितना है, 6। तो क्वेश्चन सीधा ही खत्म हो गया। आपको ग्रुप की नोट ये याद होनी चाहिए, ये किसकी कंडीशन है, ये डायहेड्रल ग्रुप की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया, ये आपका सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया, थर्ड कैंसर, फोर्थ कैंसर। तो आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं कि जो सीधे ऑर्डर पूछे होते हैं। आपको ग्रुप की ना स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये ग्रुप किसका था, कौन से स्ट्रक्चर किसको क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर कितना था, जस्ट आपको ये पता, तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट होने चाहिए ना हमसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना, सेकंड ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, G be a simple group of order 60, ठीक है। G मेरे पास क्या है, ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 60। देन कहता है इनमें से क्या होगा, कहता है G के पास, G हैज अ 6 साइलो 5 सब ग्रुप, G हैज अ 4 साइलो 3 सब ग्रुप, G हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, G हैज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। हमें ये सारी की चीजें बतानी है, इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या है मेरे पास सबसे पहले ऑर्डर ऑफ G कितना है, 60। अब फर्स्ट दो ऑप्शन में मेरे पास बात कौन सी कर रखी है, साइलो 5 और साइलो 3 की। तो मुझे सबसे पहले अगर साइलो की बात जब भी करे तो ग्रुप का जो भी ऑर्डर देके रखा है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लो। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 की स्क्वायर इंटू 3 और ये कितना बन जाएगा, इंटू 5, ठीक है। 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब सबसे पहले मैं 5 साइलो चेक करता हूँ कि इस ग्रुप में 5 साइलो कितने आते हैं निकल के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको नोट रखना कि ग्रुप क्या है, सिंपल ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बाय साइलो थर्ड थ्योरम, और फिर से आप बोलोगे सर भी कमाल करते हैं कि हर बार साइलो थर्ड थ्योरम आ जाती है। अब देख लो अभी तक कितने पेपर डिस्कस कर लिए हमने, 5 पेपर डिस्कस कर लिए, अब छठा पेपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि साइलो थर्ड थ्योरम मैंने हर एक में ही यूज़ की है, मतलब तकरीबन 3 साल 6 पेपर नेट के साइलो थर्ड थ्योरम यूज़ होती आ रही है अभी तक। तो साइलो थर्ड थ्योरम से मैं N5 निकालने की कोशिश करता हूँ। N5 कहता है 1 + 5 के, वेयर 1 + 5 के डिवाइड्स 2 स्क्वायर इंटू 3, कितना आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, दैट मीन कितना आ गया आपके पास, 4 12 आ गया, ठीक है। अब के की ऑप्शन कौन कौन सी है इसमें, ठीक है। के की ऑप्शन बतानी है, के क्या क्या हो सकता है यहाँ पे जिससे ये निकल आए। के तो हो सकता है 0 करोगे तो ये 12 को डिवाइड कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, के कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। के 1 भी हो सकता है। अगर के 1 हुआ, 1 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, तो दैट मीन ये भी ऑप्शन है। अगर अब के 2 पुट करोगे 10 + 11 बन जाएगा, तो दैट मीन ये नहीं आएगा। इसके आगे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी जो इस चीज़ को डिवाइड करे 12 को। तो इसका मतलब N5 क्या क्या हो सकता है मेरे पास, जहाँ तो फिर एक यहाँ पे के 0 पुट करोगे तो जहाँ तो 1 हो सकता है, जहाँ फिर 6 हो सकता है। N5 के पास सिर्फ मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है, दैट मीन जो सिलो 5 सब ग्रुप हो गए, जहाँ तो वो 1 होगा, जहाँ फिर वो 5 होंगे। लेकिन दोस्तों उसने क्या बोला, ग्रुप क्या है, सिंपल। सिंपल ग्रुप का मतलब क्या होता है, उसके पास सिर्फ जो नॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से करते हैं, जहाँ तो आइडेंटिटी, जहाँ फिर जी इटसेल्फ, उसके अलावा उसका कोई भी नॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों हमने थ्योरम पढ़ी थी, सिलो पी सब ग्रुप इज नॉर्मल इन जी इफ एंड ओनली इफ सिलो पी सब ग्रुप इज यूनिक इन जी। तो इसका मतलब अगर मैं N5 को 1 ले लूँ तो ये यूनिक बन गया, तो यूनिक का मतलब ये नॉर्मल हो गया जी में। तो अगर नॉर्मल हो गया तो ग्रुप तो सिंपल रहा ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। तो फिर ऑप्शन बची कौन सी, N5 कितना होना पड़ेगा,
N5 को 6 ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिलो5 सब ग्रुप कितने निकल रहे हैं जी में, 6 निकल रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो आई आपकी सिलो5 कितने मेरे पास 6, ये क्या आपके पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या ही करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं सिलो3 की, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब सिलो3 की बात करनी है तो क्या करेंगे, N3 निकालने। N3 क्या आएंगे 1 + 3k। ठीक है, 1 + 3k आएंगे मेरे पास। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 + 3k डिवाइड्स 2² × 5 कितना आएगा 20। ठीक है, और k की ऑप्शन कौन कौन सी होती है इसके लिए, क्या क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकता है। ठीक है जी, 1 डालोगे 4 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 2 पे नहीं करेगा, 3 डालोगे 3 3 9, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा के की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी जो 20 को डिवाइड कर जाए। तो इसका मतलब N3 के पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आ रही है, कि 0 डालोगे एक 1 आ जाएगी, एक कितनी आएगी 1 डालोगे तो 4 हो सकते हैं, या फिर 3 डालोगे तो 10 हो सकते हैं। अब ये N3 के पास आई, जैसे मैंने पहले केस डिस्कस किया कि N5 1 नहीं हो सकता, ऐसे ही दोस्तों N3 मेरे पास 1 तो नहीं हो सकता, ये पक्का, ये तो यही ऑप्शन कि ये नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब N3 के पास बचा कौन कौन सा, जहां तो N3 मेरे पास 4 होगा, जहां फिर N3 कितना होगा 10 होगा। ये देखना है मुझे, अगर तो N3 4 आया तो मैं ऑप्शन टिक कर दूंगा, अगर N3 10 आया तो मेरा ऑप्शन ये रोंग चला जाएगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। यहां पे क्या करो, मान लो मेरे पास G सिंपल है, तो मैंने मान लिया लेट G = A5। G को क्या ले लिया A5। A5 आपको पता है कि ये सिमेट्रिक ग्रुप का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है सिमेट्रिक ग्रुप का SN का। ठीक है, ये S5 का नॉर्मल सब ग्रुप है, और आपको ये पता है कि ये सिंपल है। ठीक है, इसके पास कोई भी इटसेल्फ और आइडेंटिटी के अलावा कोई भी नॉर्मल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों। तो क्या है, अगर ये A5 है, ठीक है, अब मुझे क्या काउंट करना था, इसमें N3 कितने हैं। ठीक है, मतलब 3 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसके 3 ऑर्डर के एलिमेंट निकालता हूं। इसमें 3 ऑर्डर एलिमेंट इन किसमें A5 में, 3 ऑर्डर के एलिमेंट इन A5। अब 3 ऑर्डर के एलिमेंट A5 में क्या असल में मतलब क्या निकालना है कि 3 साइकिल निकालने हैं मुझे A5 में। तो वो कितने आएंगे दोस्तों, वो आएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 5 - 3 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, जितना ग्रुप का ऑर्डर है डिवाइडेड बाय जितने का साइकिल निकालना चाहते हो लेंथ का, r × n - r फैक्टोरियल। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 5 × 4 × 3, ये 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ये 3 आ गया, ये 3 से 3 भी कटा, कितने निकले 20। तो दोस्तों मेरे पास कितने एलिमेंट्स आए, 20 एलिमेंट आए 3 ऑर्डर के A5 में। तो अब मुझे निकालना है दोस्तों कि N3 कितना आएगा। ठीक है, 3 ऑर्डर के सब ग्रुप निकालने, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन A5 क्या आएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन A5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 आएगा। अब भी मैंने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कितने आ रहे हैं मेरे पास 20, मतलब 3 साइकिल जो निकाले ये 20 आ गया, और 5 3 कितना होता है बेटा 2 होता है, तो 2 को 20 से डिवाइड किया कितना आया 10। इसका मतलब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन A5 कितने हैं मेरे पास 10। दैट मीन मेरे पास जो N3 था वो कितना आया 10। तो N3 अगर 10 आया तो इसने क्या बोला है सिलो3 कितने होंगे 4। तो मेरे पास ये ऑप्शन क्या है फिर रॉन्ग, बिकॉज मेरे पास कितने आए 10 आए। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मैं रब कर दूं।
अब ग्रुप का ऑर्डर था 60, मैंने क्या ले लिया, लेट जी, फिर से क्या ले लो A5, थर्ड ऑप्शन के लिए भी। अब कहता है जी हैज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। जी हमें पता है जी A5 हैज नोट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, और हमें पता है साइक्लिक ग्रुप के लिए एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। तो वो कहता है कि क्या हो जी साइक्लिक होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 6, दैट मीन मुझे 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट चाहिए जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, जितना साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर ग्रुप के बराबर हो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि A5 में तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होता, तो अगर एलिमेंट ही नहीं है तो वो जनरेट कैसे करेगा सब ग्रुप आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं G को A5 लेता हूं तो इसमें कोई भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन इसके पास कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होगा ऑर्डर 6 का। तो अगर एलिमेंट नहीं तो सब ग्रुप भी नहीं बनेगा ऑर्डर 6 का जो साइक्लिक होगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग चला जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, कहते हैं जी में जो एलिमेंट होगा ना 2 ऑर्डर का, वो क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। तो देख लेते हैं, मैंने A5 ही लिया और 2 ऑर्डर का एलिमेंट देखना है मुझे, 2 ऑर्डर एलिमेंट, 2 ऑर्डर एलिमेंट इन A5। ठीक है जी, अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट देखना, 2 लेंथ का साइकिल देखना A5 में, तो 2 लेंथ के साइकिल निकालने हो किस ठीक को लाएंगे, वो आएंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, डिवाइड कर दो 2, कितना आ गया 10। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट इन A5 में कितने मिले, 10 मिले, क्योंकि A5 मेरे पास कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका 60 ऑर्डर है, सिंपल भी है। तो इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। तो ये क्या कहता है, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन मेरे पास क्या बनी, रॉन्ग ऑप्शन। तो इसका दोस्तों आंसर क्या है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेरे पास आंसर आ गया इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दो, बाकी सारे कैंसिल। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में लग गया होगा कि ये एक एग्जांपल ली कि जी को क्या लिया, जस्ट A5, तो सारा क्वेश्चन हो गया, और एक आपको सीलो थर्ड थ्योरम आनी चाहिए थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लेट AN डिनोट द नंबर ऑफ दोज परमुटेशन सिग्मा ऑन 1 to n। ठीक है, 1 से लेके 2n तक, मतलब n ऑर्डर की क्या है आपके पास परमुटेशन सिग्मा दी हुई है, कोई भी सिग्मा हो सकता है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, सच दैट क्या कहते हैं, सिग्मा इज प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली, ये वर्ड ध्यान रखना, एग्जैक्टली 2 डिसजॉइंट साइकिल। मतलब सिग्मा आपके पास कैसा है, जो एग्जैक्टली 2 साइकिल में, डिसजॉइंट 2 साइकिल में लिखा जाए, ऐसा है सिग्मा आपके पास। तो कहता है कि क्या इनमें से ऑप्शन ट्रू होगी। कहता है A5 50 होंगे, A4 14 होंगे, A5 40 होंगे, A4 11 होंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन में जो बात कर रखी ना A5 A4, ये जस्ट बोल रहा है कि जो आपके 5 लेंथ के साइकिल हैं, सॉरी 5 लेंथ के साइकिल हैं आपके पास, 5 लेंथ के साइकिल बोल रहा हूँ कि S5 में ऐसे, S5 में ऐसे कौन से साइकिल हैं जिनको मैं डिसजॉइंट, 2 डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकता हूं, और उसके एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, मुझे बस ये काउंट करने। मतलब अगर मैं देखूं A5 निकालना चाहता हूं, A5 कितने आएंगे, तो सबसे पहले S5 में मेरे पास मैं कैसे कैसे लिखता हूँ, 5 साइड, S5 में 2 डिसजॉइंट साइकिल कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 2 साइकिल, एक क्या हो सकता है 3 साइकिल, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट है S5 में। ठीक है, एक क्या लिख सकता हूं 1 साइकिल इंटू 4 साइकिल। ये 2 ही एलिमेंट ऐसे आएंगे जो क्या है डिसजॉइंट हैं। ठीक है, और जिनको क्या लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट साइकिल। ये S5 में बस यही 2 बनेंगे। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि 2 साइकिल, अगर सिग्मा मेरे पास कैसा हुआ 2 इंटू 3 साइकिल,
तो सिग्मा अगर 2 इंटू 3 साइकिल कैसे कितने आएंगे मेरे पास, अगर सिग्मा मेरे पास 2 साइकिल और 3 साइकिल हुआ तो ये कैसे आएंगे, ये कैसे लिखते हैं कि जैसे S5 की बात करी थी तो कितना आएगा, इसका क्या होता है 5 फैक्टोरियल, n कितना आ गया 5 फैक्टोरियल। 2 साइकिल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 की पावर 1। 3 साइकिल कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और साथ में इनकी पावर का फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये निकलते हैं डिसजॉइंट साइकिल, ऐसे निकालते हैं कि जितनी बार 2 साइकिल रिपीट होगा 2 की पावर उतनी आएगी, 3 जितनी बार रिपीट होगा उसकी पावर उतनी आएगी, साथ में जो पावर आ रही है दोस्तों उसका फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको काउंट कर लेते हैं, कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या गया 2 इंटू 3, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, तो कितना आया आपके पास 20, 5 4 ज़ा 20। तो आपके पास 20 ऐसे एलिमेंट हैं जो कैसे हैं 2 इंटू 3 डिसजॉइंट साइकिल जैसे। ठीक है, अब मुझे काउंट करने 1 इंटू 4 साइकिल, 1 और 4 साइकिल का मतलब ये तो 4 ही आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 साइकिल ही निकलेगा। ठीक है, चाहे डिसजॉइंट साइकिल है, इसका मतलब है मैं 4 साइकिल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 4 साइकिल S5 में कैसे होंगे, अभी मैंने निकाले थे पिछली वीडियो में भी, 5 फैक्टोरियल बाय 4 इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये दोस्तों कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो साथ में 4, ये 4 से 4 कट रहा है यहाँ पे, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ठीक है, ये साइकिल 2 इंटू 3 लेंथ के साइकिल कितने आए थे 20, और ये 4 साइकिल कितने आए दोस्तों 30। तो टोटल मिला के कितने बन गए 50, टोटल कितने बन गए 50 बन गए। तो इसका मतलब A5 जो आएंगे वो कितने आएंगे 50 आएंगे। तो 50 देख लेते हैं, इसका मतलब A5 कितना आ रहा है 50। फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन थर्ड रॉन्ग है। ठीक है, अब मुझे निकालने A3, मतलब सिग्मा में से S3 में से कौन से ऐसे एलिमेंट है, सॉरी S3 में बोल रहा हूँ, सॉरी गलती होगी मेरे पास, कि ऐसे सिग्मा कौन से हैं जिनको डिसजॉइंट बेस से लिखा जा सकता है और जिनकी लेंथ 3 रहे। ठीक है, ये देखना है मुझे। ठीक है, अब A3 बताना था, अब कैसे कैसे लिख सकते हो, सॉरी A4 था, सॉरी दोस्तों A4 था, A3 पे आ गया, A4 निकालना था। तो A4 मतलब मुझे ऐसे डिसजॉइंट साइकिल कौन कौन से लिख सकता हूँ जिसकी लेंथ 4 है, 2 इंटू 2 साइकिल। ठीक है, 2 इंटू 2 साइकिल, और दूसरा कौन सा आ सकता है दोस्तों, ये क्या आ सकता है डिसजॉइंट साइकिल लिखना हो तो 3 साइकिल इंटू 1 साइकिल। ठीक है, ये भी दोनों डिसजॉइंट है, ये भी दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, जो A4 ही 4 ही बनेगा, 2 लेंथ का ये 2 लेंथ का ये 4 पूरा कंप्लीट हो गया, 3 लेंथ का ये 1 लेंथ का ये 4 कंप्लीट हो गया मेरे पास। तो डिसजॉइंट यही बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेगी, आप चेक कर सकते हो। तो पहले 2 और 2 साइकिल निकालना है, तो कितना है 4 फैक्टोरियल, 2 साइकिल कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 स्क्वायर आ गया, साथ में कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो दोस्तों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना आएगा 4 इंटू 2, तो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितने बचे 3। इसका मतलब 2 इंटू 2 साइकिल कितने आ रहे हैं मेरे पास 3 आ रहे हैं दोस्तों। अब मुझे निकालना है 3 इंटू 1 साइकिल, दैट मीन ये 3 साइकिल ही निकालने हैं इसमें। तो 3 साइकिल क्या आएंगे 4 फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कितने हो गए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये 3 से 3 कट गया, 4 इंटू 2 कितना आया 8। तो A4 कितने आ रहे हैं 3 ये आए, 8 ये आए, कितने बन गए टोटल 11। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं A4 में 11, A4 कितना आया 11, 11 देख लो है ऑप्शन में। ठीक है, फोर्थ में है 11 और ये 14 गलत हो गया। तो इसका मतलब इसके आंसर कौन से बने फर्स्ट और फोर्थ। इसमें जस्ट मुझे डिसजॉइंट साइकिल काउंट करने थे, एक S5 में और एक S4 में, जस्ट मुझे यही देखना था कि कौन से बनते हैं कौन से नहीं बनते। तो ये ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।